आज का क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली आपको उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके सामने लिखा हुआ है, बट इसमें कुछ दिया नहीं है, डेटा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मान के पूरी प्रूफ करनी रहेगी कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और उसका यूनिकनेस भी आपको दिखाना पड़ेगा। इतना करना है क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें यार, उससे पहले यही है कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। वीडियोस देख के आप भाग जाते हो, नहीं लाइक करते हो, नहीं शेयर करते हो, ये गलत बात है। ठीक है, यहां पे आइए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। इतना तो समझ में आ गया। इसके पहले लेक्चर्स में हमने बता रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ये चीज आपको पता होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि उसका ट्रांसपोज लोगे और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, ये होता है सिमेट्रिक का काम। स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहती है? स्क्यू सिमेट्रिक कहती है कि अगर ट्रांसपोज लोगे तो माइनस मिल जाएगा। ये है, बस इतना सा फंडा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, n का मतलब n क्रॉस n रो n कॉलम होंगे। ये स्क्वायर में इसी तरीके से लिखते हैं। जैसे रेक्टेंगल फिगर को आप लेंथ ब्रीथ अलग बताओगे, लेकिन स्क्वायर फिगर में सिर्फ एक साइड बता देते हैं। अंडरस्टूड होता है कि लेंथ ब्रीथ सेम रहेगी। उसी तरीके से इसमें भी आता है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम प्रूफ कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यूनिकनेस भी प्रूफ करेंगे। आप a को a के इक्वल लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी करा सकते हैं, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमें पता चला कि इसको हाफ और इसको 2a, यहां पे क्या हो जाएगा हाफ और ये 2a बचेगा ना, तो इसको लिख सकते थे हम a प्लस a। कोई दिक्कत है? अभी भी देखिए इक्वेशन में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, अभी a इक्वल a ही के है। यहां पे आप कुछ ऐड, और जितना ऐड करोगे उतना सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां हम ट्रांसपोज की बात करें, देखिए ट्रांसपोज ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, हमको टी वाला ज्यादा अच्छा लगता है, अपनी अपनी चॉइस है। और ए ट्रांसपोज हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला। तो अब दो पार्ट हो गए हमारे पास। एक हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, और एक भाई 2 से हाफ वाला तो मल्टीप्लाई हो गई होगा, और एक हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। बात समझ में आ रही? एक हमने इसका पेयर बना दिया और एक ये बन जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया। ये सिंपल हो गया ए। तो यहां पे दो अलग अलग मैट्रिसेस मिल रही हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Q से। तो यानी A आपका हो गया P प्लस Q, वेयर P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, ये भी देख लेंगे अभी हम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे सिमेट्रिक है? क्योंकि P का ट्रांसपोज जब आप लोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी क्या होती है कि सिंपल ट्रांसपोज लो, कोई फर्क ना पड़े, आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए। यानी अगर हम P का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको यही मिलना चाहिए। कैसे, देखते जरा। तो ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज नंबर्स में तो फर्क पड़ता नहीं, तो ये A है और ये A ट्रांसपोज का भी क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। आई होप इतना क्लियर है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ट्रांसपोज में प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेट ट्रांसपोज हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप A प्लस B का पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो सेपरेट ट्रांसपोज लेके ऐड कर दो, सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की खासियत अलग होती है। ये अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन करा रहे हो तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होगी। तो यहां पे अब सेपरेट प्लस में है तो सिंपल सेपरेट कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ, नंबर से फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज और ये हो जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
ये भी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज आपको पता होगी। यानी पहली बार हमने रो को कॉलम में चेंज किया और फिर से हमने जो नई मैट्रिक्स मिली थी उसमें फिर से हमने वही ऑपरेशन लगा दिया, तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट किए थे। एग्जाम्पल के लिए समझना चाहो तो 2 3 1 4 है, अभी आप इसका ट्रांसपोज लोगे, इसका आप अगर ट्रांसपोज ले लोगे तो ये 2 3 1 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर फिर से ट्रांसपोज ले लो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 3 4। देखिए फिर वही मैट्रिक्स मिल जाएगी ना। फिर से अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको फिर वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, कोई चेंजमेंट होता नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू ये एक्चुअल में देखिए क्या हो जाएगा, तो P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे A प्लस डी B प्लस से कोई मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, एडिशन में नहीं मैटर करता है। तो ये और ये देखिए दोनों सेम है, जो P की वैल्यू है वही भैया P ट्रांसपोज की वैल्यू है, यानी यहां से पता चल रहा है सो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है वो देख लेते हैं जरा। तो जो दूसरी पार्ट बची थी ऑब्वियसली वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। दूसरा पार्ट क्या है, क्यू क्या दे रखा है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये क्या है, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ कैसे करेंगे, वही ट्रांसपोज लेके। तो Q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बात समझ में आ रही, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब चेक करते हैं कि ये क्या देता है। तो ये हाफ हो जाएगा, ये A ट्रांसपोज देखिए सेपरेट हो जाता है सब में, तो यहां आ जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है, ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट हो जाता है। तो यहां से हमें पता चला कि जो Q ट्रांसपोज आ रहा है वो आ रहा है हाफ A ट्रांसपोज माइनस A। लेकिन जो Q था उसमें देखिए माइनस का डिफरेंस हो रहा है, यानी Q ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है माइनस Q के। तो यहां से पता चल रहा है सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर है इतनी? ये तो बात हो गई कि हमने एक्सप्रेस कर दिया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमने दिखा भी दिया है कि जो Pi है वो सिमेट्रिक है, जो Qi है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये यूनिक है, ऐसे कैसे मानेंगे? इसके लिए हम मानते हैं, हम मान लेते कोई अलग सी मैट्रिक्स मान लेते, P Q के अलावा कोई मान लेते। लेट A इज इक्वल टू R प्लस S, आप कुछ और मान लो, T V मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पे आप कोई भी मान सकते हो। ए बी ऑलरेडी A चल रही है, आप BC मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। यहां पे हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स को हमने सम के फॉर्म में लिख दिया R और प्लस S, वेयर R is symmetric and S is skew symmetric। आई होप इतना क्लियर है, ये मेंशन कर दिया हमने। तो A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज जब आप लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी R प्लस S का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये यूनिकनेस प्रूफ कर रहे हैं, ये यूनिक सोल्यूशन है, ये प्रूफ कर रहे हैं कि यूनिकली एक्सप्रेस किया है हमने इस सिचुएशन को। ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इतना क्लियर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ट्रांसपोज लेना होता है। हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखा है। अभी हमने कोई R प्लस S कोई मैट्रिक्स ले लिए, अब हमने उसका ट्रांसपोज लिया है। तो बताया था एडिशन में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R का ट्रांसपोज और ये S का ट्रांसपोज। अगर S स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर S स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज देगा माइनस S के इक्वल, और R सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले ही बता रखा है। स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन आ जाता है, सिमेट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी कितनी, वो R
ट्रांसपोज तो आर हो जाएगा, आर ट्रांसपोज, ये माइनस एस दे देगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, आर ये जो पहली और ये दोनों सिचुएशन आई थी आपकी, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा, 2r मिलेगा, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज। बात समझ में आ रही है? देखिए, तो जो सिमेट्रिक मानी थी हमने वो यूनिक है। जो हमने यहाँ पे निकाला था p की वैल्यू और जो यहाँ पे r निकाला है, मैट्रिक्स कोई भी मान लो आप, वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू देखिए सेम आ रही है। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो s की वैल्यू हो जाती हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये देखिए यूनिक है, जो यहाँ पे सिमेट्रिक है यही p था, वहां पे यहाँ पे हमने r मान लिया इसको, और दूसरा यहाँ पे q था जो यहाँ पे s आ रहा है, जो यूनिक सेम है। मैट्रिक्स सेम आ रही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो सेम आ रही है, यूनिक है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूवमेंट बहुत टफ नहीं है, सिंपल हमने एक मैट्रिक्स लिखी, उसको इक्वल करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, 2 को a प्लस ए 2 बार में लिख दिया, फिर ट्रांसपोज को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 2 पार्ट हो गए, प्लस वाले माइनस वाले अलग कर दिए। तो जो प्लस वाला आया है वो सिमेट्रिक होगा, जो माइनस वाला आया, ऐसे याद रखो, माइनस आता है इसको सिमेट्रिक में, तो माइनस वाला इसको सिमेट्रिक हो गया। अब कैसे हुआ, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेना होता है और देखना होता है कि वो सेम आना चाहिए, तो सेम आ रहा है। देखिए ये p था और ये उसका ट्रांसपोज सेम आ रहा है। q में भी हमने यही किया, q ये था, उसका ट्रांसपोज लिया तो देखा कि माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर ये इसको सिमेट्रिक हो गया। अब हमको यूनिक दिखाना है कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, किसी भी सम के फॉर्म में लिख दो तो वो आंसर सेम आएगा, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को लिख दिया r प्लस एच, अब कुछ भी लिख दो, c प्लस डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक को सिमेट्रिक मानना और दूसरे को इसकी सिमेट्रिक मान लेना। अब इसका ट्रांसपोज लिया हमने तो हमको ये सिचुएशन मिल गई, क्योंकि ये इसकी सिमेट्रिक थी तो ये माइनस के इक्वल हो जाएगी, और ये सिमेट्रिक थी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे, पहली और दूसरी वाली सिचुएशन को, तो a प्लस ए ट्रांसपोज, इधर 2r मिलेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू वही p के इक्वल आ जाएगी, और सिमिलरली s के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से यूनिकनेस भी प्रूव हो जाता है, क्योंकि लिखा था यूनिकली, इसलिए आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं शो करते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसीलिए ये शो करना जरूरी रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत लेंदी नहीं है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा,